आज लोकायुक्त सिलेक्शन कमेटी की बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। हाईकोर्ट प्रतिनिधि, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा स्पीकर रहेंगे मौजूद। महिला आरक्षण बिल पर दोनों सदनों में लगी मुहर। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। कहा, देश के समावेशी विकास में मील का पत्थर साबित होगा बिल। पौड़ी की नयार नदी में गिरी कार, हादसे में एक की मौत, अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका। चाकू की नोक पर लूट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई को दिया अंजाम। आदतन नशा करते थे लुटेरे। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज होगी लोकायुक्त सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग। आपको बता दें, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग में हाईकोर्ट प्रतिनिधि, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा स्पीकर रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री आवास में होगी लोकायुक्त सिलेक्शन कमेटी की बैठक। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, देहरादून में आज लोकायुक्त सिलेक्शन कमेटी की अहम मीटिंग होने जा रही है। क्या कुछ खास मेहमान इसमें शामिल होंगे? जी सर, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो है लोकायुक्त चयन समिति की बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में होने जा रही है। और इस चयन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी जो है वो भी शामिल होंगी। इसके साथ ही जो नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जो प्रतिनिधि सदस्य हैं वो भी इस दौरान जो है यहाँ पर शामिल होंगे। और लोकायुक्त चयन समिति की इस बैठक में समिति की जो ये बैठक यहाँ पर होने जा रही है, इसमें एक और सदस्य को जो है नामित किए जाने को लेकर के जो है पैनल यहाँ पे तैयार किया जाना है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि समिति द्वारा जिस तरीके से तैयार किया गया प्रस्ताव राज्यपाल को जो है इस दौरान यहाँ पर ये भी जो है भेजा जाएगा। इसके बाद राज्यपाल सदस्य का नाम तय करेंगे। और साथ ही साथ जो नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर का जो लोकायुक्त के गठन का आदेश दिए थे, इस पे भी जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है 6 महीने का समय इस दौरान यहाँ पर मांगा गया था, लेकिन इनको 3 महीने में ही जो है इसको लेकर के यहाँ पर समय दिया गया था। जी बिल्कुल, रहने तो काफ़ी अहम इस बैठक को माना जाए, इस मीटिंग को माना जाए, क्योंकि कई बड़े दिग्गज इसमें शामिल होने वाले हैं। कई अहम विषयों पर चर्चाएं की जाएंगी। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबर मसूरी से है, जहां श्री गणेश उत्सव सेवा समिति लंडौर बाजार में श्री गणेश महोत्सव कार्यक्रम के तहत घंटाघर से श्री सनातन धर्म मंदिर तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे के साथ शोभा यात्रा निकाली। श्री सनातन धर्म मंदिर तक भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की गई। इस अवसर पर श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के अध्यक्ष शानू वर्मा ने कहा कि पिछले 5 सालों से गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है और आज इसी कड़ी में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उत्सव सेवा समिति लंडौर बाजार द्वारा 5वां वर्ष स्थापना के रूप में मनाया जा रहा है और इसको बड़े धूमधाम से हम 4 दिन तक मनाएंगे। और 23 तारीख को सनातन धर्म मंदिर में भंडारे का आयोजन और साईं संध्या का आयोजन भी किया गया है। हमने ये देखा था कि ये त्यौहार सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हमारा प्रयास ये है कि इस बार हम यहाँ पर भी उस तरीके से उत्कर्ष लेकर के आएंगे और इस प्रोग्राम को बहुत भव्य रूप से करेंगे। 4 दिन का प्रोग्राम गणेश जी के सेवा में रखा है, जिसमें आज स्थापना होगी। 23 तारीख को भजन कीर्तन होगा और भंडारा होगा रात्रि का। 24 तारीख का मंदिर से यमुना ब्रिज तक शोभा यात्रा निकाली जाए। देश भर में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। देश में जगह जगह गणेश चतुर्थी के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भी गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे पहुंची, जहां उन्होंने पूजा आरती की और गणेश जी के दर्शन किए। वहीं उन्होंने कहा कि आज मैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए पहुंची हूं और गणेश जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।
वर्ष से हम लगातार 7 साल से नए स्टेडियम में गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं और हमें यहाँ पर बहुत ही लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और हमारी टीम को भी ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि दिन पे दिन ये प्रोग्राम और बड़े होते जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने बच्चों का प्रोग्राम किया था, उसमें सारे जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे सबको हमने प्राइज़ दिया था और मेरा ये मानना है कि जो छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बड़े जाकर ये हमारे रुड़की का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। ये 8वां साल है। 2 साल से हम बच्चों के भाग के लिए इसके अंदर प्रतिभाग करते हैं। बच्चे छोटे छोटे, देखिए आप थोड़ी देर में डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है, उसके अंदर हम 10 बच्चे चुनेंगे और 10 बच्चों में से 5 चुनेंगे जिनको हमने 11,5100 जो प्राइज़ है वो प्राइज़ देने हैं उनको और उसके बाद जो भी होगा प्राइज़ सबको देने हैं। मतलब जो भी छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर सबके लिए हमने एक सर्टिफिकेट और एक गणेश जी की बढ़िया सी मूर्ति जो हमने उनके लिए बनवाई हुई है। बच्चों को किसी को नाराज़ नहीं करके भेजेंगे। बाकी ये है जो बेस्ट होता है उसको तो अलग से कुछ प्राइज़ दिया ही जाता है। सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया, सम्मान दिया और सबसे पहले गणेश चतुर्थी को कि पूरे उत्तराखंड के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं लगातार देख रही हूँ पिछले 15-20 दिन से लगातार धार्मिक कार्यों में मुझे बहुत ज़्यादा लोग बुला रहे हैं और मेरे अभी लगातार आज के बाद 18 प्रोग्राम लगातार बुक हैं और अभी यहीं पर मैं आपके माध्यम से सबको इनवाइट करना चाहती हूँ। 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक खाटू श्याम का प्रोग्राम है और आप सभी रुड़की के लोग सादर आमंत्रित हैं और बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जैसे बच्चे प्रतिभाग करते हैं, अभी आपने जन्माष्टमी में देखा हरिद्वार और रुड़की और इसी तरह आज यहाँ प्रोग्राम में, तो मुझे लगातार पूरी लोकसभा में बुला रहे हैं और इनके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और निश्चित तौर पे मुझे जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है और बुला रहे हैं, गणेश जी ने बुलाए हैं और मुझे यकीन है कि अगली बार लोकसभा जीतने के बाद फिर मैं MP बन के शामिल होंगी यहाँ पर। इसी के साथ सबका धन्यवाद करूँगी पूरी कमेटी का। देहरादून में आज कांग्रेस पार्टी ने वनंतरा भंडारी मर्डर केस में CBI जांच कराने, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित हुए, सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले, जहां पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और महिला कार्यकर्ता शिवानी थपलियाल ने अपने बाल मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। सीएम आवास घेराव के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला सम्मान उससे भी बड़ा मुद्दा है। और यहाँ तो उत्तराखंड का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है और रोजगार लोगों को दिया नहीं जा रहा है, रोजगार उनको छिन गए हैं। तो ये संघर्ष जो है महिला सम्मान का है, ये संघर्ष भाइयों बहनों के रोजगार का है, ये संघर्ष जो है जो राज्य की व्यवस्था है उसके खिलाफ। आगामी 24 सितंबर को लोकतांत्रिक जनमोर्चा द्वारा रुड़की जिला बनाने समेत कई मांगों को लेकर महारैली निकाली जाएगी। महारैली की शुरुआत KLDAV मैदान से होगी, जहां हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, युवा, अधिवक्ता समेत अन्य लोग रैली में शामिल होंगे। रैली शहर के कई स्थानों से होते हुए तहसील स्थित ज्वाइंट कार्यालय पहुंचेगी, जहां प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं लोकतांत्रिक जनमोर्चा संयोजक सुभाष सैनी ने कहा कि महारैली के माध्यम से रुड़की को जिला बनाने, आपदाग्रस्त किसानों को मुआवजा, युवाओं को रोजगार समेत कई मांगों को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। वहीं किसान नेता राजकुमार सैनी ने कहा कि आज सरकार के लिए किसान मुआवजा सिर्फ मजाक बनकर रह गया है, जिससे किसान बेहद दुखी हैं। इस महारैली के माध्यम से किसान सरकार को जगाने का काम करेंगे। इस दौरान कई वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। किसान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे, गांव-गांव से किसान आएगा और बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी समस्या है। आप जनपद का भ्रमण करेंगे, फसलें मुझे लगता है 70-80% बर्बाद है। गन्ना खत्म हो चुका, धान खत्म हो गए, पशुओं का चारा समाप्त हो गया और
दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि पिछले 2-3 महीने से लगभग पूरे जनपद का, चाहे वो किसान संगठन हो या विधानसभा में विधायकों ने अपनी बात को मुखर रूप से रखा, लेकिन सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन में महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव पास कराए जाने पर बीजेपी महिला मोर्चा में खुशी का माहौल है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मोहिनी पोखरिया के नेतृत्व में महिलाओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली। सभी महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। महिला आरक्षण बिल महिलाओं को राजनीति में समान अवसर प्रदान करने और देश के विकास में साझेदार बनने का अवसर प्रदान करेगा। इस दौरान महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मोहिनी पोखरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। ये बिल भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी सरकार है और हमारी उत्तराखंड की सरकार और अन्य स्टेटों में जो डबल इंजन की सरकार कर रही है, उन्होंने भी जितने भी अधिकतर कार्य किए हैं वो महिला सशक्तिकरण को लेकर और अंत्योदय को लेकर किए। लेकिन आज जो महिला आरक्षण के लिए हमारा पेश हुआ है, इसमें महिलाओं में बहुत उत्साह है। आज तक की पूर्व की सरकारों ने इस मुद्दे को उठाते तो रहे, लेकिन लागू किसी ने नहीं किया। आज समस्त मातृशक्ति में उत्साह है, ऊर्जा है और विश्वास है पूरा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में भी कर देंगी। जो ही हमारे बिल का नाम उन्होंने दिया है, लोकसभा में जो बिल पेश किया उन्होंने, जो इसका नाम दिया महिला शक्ति बंधन अधिनियम बिल करके, तो इससे आप सब लोग जानते हैं कि कितना सम्मान मातृशक्ति को उन्होंने इस बिल का नाम रखकर दिया। इसी के साथ पुनः सब मातृशक्ति के साथ हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, हमारी उत्तराखंड सरकार धर्मेंद्र जी का धन्यवाद करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड काल में कर्मचारियों ने 3700 कर्मचारियों को कई अस्पतालों में लगाया गया था। इनमें से 2800 कर्मचारियों को समायोजित कर लिया गया है। वहीं सरकार ने 2500 वार्ड बॉय के पद निकालने जा रही है। इसमें अगर कोई दूसरे जिले में भी काम करना चाहेगा तो उसे काम करने का अवसर दिया जाएगा। बता दें कि बीते 2 महीनों में समायोजन की मांग को लेकर विभिन्न अस्पतालों से निकाले गए कोविड कर्मचारी आंदोलनरत हैं। आंदोलन की गति को देने के लिए कर्मचारी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। व्यवस्था के तहत 3700 लोगों को लगाया था उसमें, और जितने भी कोविड में लोग लगे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी तक 2800 लोगों को हमने जो है अपने हॉस्पिटल में एडजस्ट कर दिया है। अब जो कुछ बच्चे छूट गए हैं उनकी पोस्ट की क्रिएट करने की बात है। अब हमने 250 और सभी पूरे प्रदेश में 2500 जो है वार्ड वाइज की पोस्टें जो है अब हमने दे दी हैं, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो बच्चों का अब समायोजन किया जाए। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक से की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने से उत्तराखंड की राजनीति तूल पकड़ती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस दौरान विभागीय अधिकारियों को लेकर कहा कि अधिकारी विपक्ष के विधायकों के फोन नहीं उठाते, उन्हें ऊपर से निर्देशित किया गया है और ये केवल मदन बिष्ट नहीं, अन्य विधायकों के साथ अधिकारियों का रवैया रहता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत केवल सोशल मीडिया में हैं, कांग्रेस में चल रहे आपसी कलह से दुखी हैं। क्या उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है जिसमें कहा गया हो कि कोई अधिकारी उनका फोन नहीं उठाएगा? हर जनप्रतिनिधि का फोन उठाने का कर्तव्य अधिकारियों का रहता है। हरीश रावत अपनी गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। हरीश रावत जी आजकल केवल सोशल मीडिया में हैं, कुंठित हैं, कांग्रेस के आंतरिक द्वंद से दुखी हैं, और उनके पास ऐसा कौन सा प्रमाण है कि किसी अधिकारी को हरीश रावत जी फोन न उठाने के लिए कहा गया हो? इस प्रकार का विषय स्वयं विधानसभा अध्यक्ष सदन के अंदर लिया है। हर जनप्रतिनिधि का फोन उठाने का जो कर्तव्य है वो अधिकारियों का रहता है। इस पर प्रश्न खड़ा करके हरीश रावत जी अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। अगर किसी अधिकारी हरीश रावत जी को फोन नहीं उठाया है तो मैं आज कहना चाहता हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो अपने गरिमा को गिरा रहे इस बात को बोलकर। बद्रीनाथ से शुरू हुई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा का उत्तरकाशी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बद्रीनाथ से चली यात्रा उत्तराखंड के सभी शहरों से होकर जाएगी। साथ ही सभी पवित्र नदियों का जल इकट्ठा कर हरिद्वार पहुंचेगी। हरिद्वार में 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा का स्वागत करेंगे और ये पवित्र जल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में चल रहे अनुष्ठान में चढ़ाया जाएगा।
लोहाघाट के ग्राम सभा पाटन पाटनी राईकोट महर कुंवर के सहयोग से 4 दिवसीय झूमाधुरी नंदाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। मुख्य अतिथि विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र की समस्याएं और महोत्सव में सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेश मेहता, भागीरथ भट्ट और कविराज मौनी मौजूद रहे। महोत्सव के शुभारंभ में महिलाओं ने पाटन के प्राथमिक विद्यालय से सांस्कृतिक मंच स्थल खालतोल तक भव्य कलश यात्रा निकाली। साथ ही स्थानीय कलाकारों ने कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। महोत्सव का उद्घाटन जो है आज 20 तारीख को किया गया है। ये मेला हमारे 3 ग्राम सभाओं को लेके, तीनों ग्राम सभाओं के आस्था का केंद्र है ये माँ झुमाधुरी का मेला। इसमें जो है 2 रथ जो है निकलते हैं, एक पाटन पाटनी और रायकोट महर रायकोट कुंवर के से जो 2 रथ जो है माँ झुमाधुरी का, भगवती मैया का रथ जो है ऊपर चोटी पर पहुंचता है। मेले के एक दिन पूर्व रात्रि में जागरण का भी इसका अपना महत्व है, क्योंकि ये भगवती मैया जो है पुत्र वरदायिनी माता है। महिलाएं पुत्र प्राप्ति और मनोकामना के लिए रात्रि जागरण करती हैं और रात्रि जागरण में माँ के जिसको दर्शन होते हैं उनको जो है उनकी मनोकामनाएं माता के द्वारा पूरी की जाती। उधम सिंह नगर के काशीपुर में चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया, जो लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने आरोपी नाजिम उर्फ मूसा को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे का आदी था, जिसके कब्जे से ई रिक्शा समेत 4 बाइक बरामद की गई हैं। पुलिस लगातार चोरों को पकड़ने में लगी है। आज के डेट में बैंक द्वारा लगभग 1.43 करोड़ बताई गई, तो टोटल 5 करोड़ 62 लाख के आसपास का जो रकम की डकैती डाली थी और सीसीटीवी फुटेज में 7 लोग दिख रहे थे और उस जानकारी पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। ये एक तरह से मैं करूँगा सिर्फ जिला पुलिस नहीं बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस का समन्वित प्रयास है। इसमें न सिर्फ बिलासपुर रेंज से विभिन्न जिलों से बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य और जिलों से साइबर के जो एक्सपर्ट्स लड़के हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ क्राइम में काम किए हुए लोग हैं जो इस प्रकार के केसेस को पहले सॉल्व किए हैं, उन सभी की टीम बनाई गई। उनके बारे में पता करके उन सभी को इससे जोड़ा गया और उनको लाया गया, उन सभी को काम पे लगाया गया। थराली में नारायण बगड़ विकासखंड के रेंस भटियाड़ा मोटर मार्ग पर बना पुल अभी तक आमजन के लिए नहीं खुल पाया है। करोड़ों की लागत से बना पुल 3.5 साल बाद भी आवाजाही के लिए शुरू नहीं हो पाया। इसमें संबंधित विभाग के बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुल महज शो पीस बनकर रह गया है। सुनिधि भटियाड़ा गदेरे का पुल है ये। एक्चुअली प्रधानमंत्री PMGSY से बनाया गया था, पर लेकिन इसका 2018-19 में 1 साल का इसका जो है डेडलाइन था बनने का, मगर लेकिन अभी तक भी ये बन नहीं पाए। तो एक बार अधिकारियों के सामने चले गए, पर लेकिन आज तक ये पुल जस का तस। इसमें साफ सी बात है कि जो JEE है वो कमीशन की बहर चढ़ गया है। पुल दिखा दिया है और काम आज तक हुआ नहीं। लगभग 4 साल मुझे हो गए हैं, तो बीच में तो ये बना नहीं था, बनकर तैयार नहीं होता, इससे खाली अप्रोच बनी थी। लेकिन बीच में हम लोगों ने और यहाँ के लोकल प्रधान लोगों ने मांग उठाई तो इन्होंने पुल बना दिया। लेकिन अभी भी इसकी जो फिलिंग है वो फिलिंग बाकी रह गई। मैंने अभी 10 दिन पहले PMGSY के एक्शन विभाग से बात की थी कि भाई आप इसका फिलिंग जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, लोगों की गाड़ी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने खाली एकमात्र आश्वासन ही दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं दोबारा इसमें बात करूँ। बागेश्वर विधायक पार्वती दास ने कांग्रेस विधायक के वायरल वीडियो की निंदा की है और उनकी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक पार्वती ने कहा कि विधायक जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है और पद की गरिमा का ध्यान रखना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। दरअसल द्वाराघाट विधायक का इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे लेकर वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जगह जगह उनका पुतला फूंका जा रहा है। के माध्यम से इसका विरोध करते हैं कि एक विधायक द्वारा जो जनता का चुना हुआ विधायक होते हैं, उनका जो विधायकी में जो जनता की जो बातें रखने का उनको के लिए उनको भेजा जाता है, लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार का प्रकरण ये किया गया है बहुत निंदनीय प्रकरण है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये जनप्रतिनिधि मैंने बताया विधायक
जनता का चुनने के बाद उनको विधानसभा में जितनी भी समस्याएं जनता की होती है उसमें उनको उठाने का काम होता है। और विधायक द्वारा एक परिसर में घुस के परिवार के सामने बहुत निंदनीय है। इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार का जो कृत्य है ये बहुत निंदनीय कृत्य है। ऐसा किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा जो ये किया गया है ये बहुत निंदनीय है, इसके हम घोर निंदा। इंडियन स्वच्छता लीग कार्यक्रम के तहत नगर में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में नगर के समस्त स्कूलों के छात्र छात्राएं, आईटीबीपी के जवान, विभागीय कर्मचारी शामिल रहे। रैली में नारों के माध्यम से नगर में लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि इंडियन स्वच्छता लीग के तहत नगर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने नगर के लोगों से कूड़े को सड़क पर और सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकने की अपील की। हम लोग लगातार हर वार्ड में जाकर के बृहद रूप से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जो निरंतर चलेगा और स्वच्छता अभियान हमारे पूरा साल भर चलता है लोहाघाट नगर पालिका द्वारा और ये बृहद रूप से चलाया जा रहा है जिसमें समस्त स्कूलों के बच्चे किया जा रहा है और समस्त विभाग जितने विभाग हैं यहाँ उनके कर्मचारी, उनके अध्यक्षगण और ऐसी हिंदी की मदद दी जा रही है। आज स्वच्छता रैली के माध्यम से लोगों को जन जागरूक करना है जो हमारा लोहाघाट हो उनको हरा भरा हो, ग्रीन हो और पूरे प्रदेश में इसका नाम आए कि लोहाघाट बहुत सुंदर लोहाघाट नगर है और एक संदेश आता है यहाँ की सफाई का संदेश हर पूरे प्रदेश भर में चलता है लोहाघाट नगर पालिका की एक उत्कृष्ट कार्य कर रखा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम विद्यालय से लेकर के होते हुए विभिन्न मार्ग तक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और नगर पालिका से होते हुए एक रैली के माध्यम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।